बात तो ही कर ली ना, धोनी खेलनी तो पता ही है। Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 22 Punjab Kings versus CSK। के टॉस जीता आज फिर से पंजाब ने, लक चल रहा है उनका टॉस जीतते हुए, पर पिछला मैच बुरी तरह हारे थे टॉस जीत के भी। इस बार अपनी गलती को सही करते हुए उन्होंने पहले तो बैटिंग फर्स्ट करी। और नाइट मैचेस में पहली बार हुआ किसी टीम ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया इस आईपीएल में, और बहुत बड़ी बात। और स्टार्ट में आते ही प्रियांश आर्या ऐसा लग रहा था पिछला मैच में पहली बॉल डक भूल गए हैं, मारना शुरू किया पहले ओवर से, पहली बॉल पे 6 और उसके बाद अगले ओवर में प्रभसिमरन फिर फंसे मुकेश चौधरी की बॉल पे इनसाइड एज बोल्ड। अब उनकी कहानी भी थोड़ी डामाडोल चल रही पर है। पहले ओवर में कैच ड्रॉप भी हुआ। हाँ, प्रियांश आर्या का कॉटन बॉल का चांस आया था, उससे दिख रहा था कि विकेट है तो है फंसी हुई थोड़ी। एंड श्रेयांश मतलब जो आज शेगड़े को तो खिलाया नहीं पहले टीम में, ये एक था उनकी जगह रखी एंड तक कि देखते हैं इम्पैक्ट के लिए यूज़ करना है या फिर बॉलर लेके आए। तो श्रेयस अय्यर आए, आके लगा कि शायद इस बार थोड़ा संभल के खेलना चाहते हैं, प्यार से खेलना चाहते हैं, पर एक बॉल खलील अहमद की पढ़ के जो अंदर निकली उनके डंडे बिखेर के चली गई, और काफ़ी दिख रहा था डिसअपॉइंटेड हैं। और आज फिर लगा कि जल्दी निकल गए हैं तो शायद पंजाब फंसे, पर वैसी बात लगी नहीं। मार्को स्टोइनिस आए, पर तब तक प्रियांश आर्या खुल गए थे और मारना शुरू हुए, उनके कैचेस भी छूटे बट वो फ्री फ्लोइंग खेलते रहे। स्टोइनिस भी खलील अहमद का शिकार हुए, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज और कॉन्वे ने उनको कैच किया। पावर प्ले 75 for 3 लगा, शायद एक विकेट ज़्यादा है बट पर 75 टू मैनी रन्स भी थे। उसके बाद निहाल वडेरा जिन्होंने आते ही अश्विन को एक बहुत प्यारा फ्लिक का छक्का मारा था फर्स्ट बॉल पे, और लगा कि यार बड़ी बात। और एकदम से जो हमारे एन बिशप कमेंट्री में थे वो उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, पूरी कहानी सुना रहे थे, बिकॉज वो इतने इम्प्रेस थे उनके उस शॉट से। और उसी में प्रियांश आर्या ने 50 भी की थी, और पावर प्ले में 50 करने वाले वो तीसरे प्लेयर बन गए। और उसके बाद अगला अश्विन का ओवर और उन्होंने 2 बड़े झटके दिए। पहले निहाल वडेरा को आउट किया, थोड़ा कैरम बॉल पे एक लो परसेंटेज शॉट मारने गए, ऊपर बॉल चढ़ी और एमएसडी ने बहुत प्यारा सिंपल सा कैच किया। फिर मैक्सवेल कॉटन बॉल हुए और अश्विन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और पंजाब हो गई थी 83 for 5। वहाँ लगा कि ये मैच फिर से पंजाब खो देगी। 8 ओवर 83 for 5, ये लगा कि ये पुरानी पंजाब वाली वापसी। बट प्रियांश आर्या ने रुके, मारते रहे और 3 कंसेक्यूटिव छक्के उन्होंने पथिराना को मारे और पथिराना को डीरेल करके रख दिया। और दूसरे एंड से बहुत स्मार्टली शशांक सिंह लगे हुए थे और गेम को आगे चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें मतलब जब पथिराना को 3 6 लगे तो उसके अगली बॉल पे भी एज लगा, एंड आपका थर्ड मैन की तरफ जो गैप था वहाँ पे दोनों फील्डर्स अंदर थे सर्कल में, सो दोनों के बीच में से निकल के बॉल चौका हो गई और उनकी 100 हुई। और प्रियांश आर्या की 39 बॉल्स में 100 हुई। मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि जहाँ पे 83 for 5 था और विकेट्स सारे मेन प्लेयर्स की जा चुकी थी, आपके पास एक प्रियांश आर्या थे जिनके कैचेस वो छूट रहे थे, कम से कम 2-3 कैचेस छूटे उनके, 3 कैचेस तो क्लियरली छूटे हैं। एक तरफ से उनके कैचेस छूट रहे हैं, तो जब वो बैट कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि ही इज लाइक कि ये विकेट कभी भी जा सकती है। एंड दूसरी तरफ शशांक थे जो कॉशन विद अग्रेशन को बेस्ट मैच करके वो भी लगे हुए थे अपना करने, मैच को आगे चला रहे थे। सबसे हैरानी की बात ये थी कि पूरी इनिंग्स में वो जो टेम्पो है वो कम होने ही नहीं दिया। एवरेज तो मतलब जो 14th ओवर में प्रियांश आउट हुए फाइनली नूर की बॉल पे, तो एक बार लगा कि अब पंजाब शायद बिखरनी शुरू हो जाएगी। अब 6 विकेट चली गई हैं। मार्को जॉनसन आए, वो भी इतना प्यारा खेले, पार्टनरशिप चलती रही, कहानी रुकी ही नहीं। और 20 ओवरों में एक अबव पार 219 पे 6 का टोटल पंजाब ने खड़ा कर दिया। 50 मारने का मौका मिला फाइनली शशांक को, और काफ़ी बॉलिंग इनफेक्टिव लगी। स्पिन ने 10 ओवर किए, अश्विन को 4 ओवर में 46 रन पड़े। वहीं पे जडेजा जिनको 3 ओवर ही मिले, पर वो 3 ओवर 18 रन देके सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे।
खलील को भी मार पड़ी आज 4 ओवर 45 रन, और पथिराना को तो बहुत मार पड़ी, उनको तो 4 ओवर 52 और कोई विकेट नहीं। कोई विकेट नहीं। और ये बहुत रेयर होता है उनके साथ, वो डेथ में एक आधी विकेट ले जाते हैं, पर आज लगा कि वो 3 छक्कों से उनका कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्फिडेंस हिल गया है। और मार्को जॉनसन ने 19 बॉल्स में 34 मार के उनकी सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट थी इनिंग्स की। नंबर 1 पे प्रियांश आर्या, नंबर 2 पे मार्को जॉनसन, एंड नंबर 3 पे देन ऑब्वियसली शशांक सिंह, वो 144 के स्ट्राइक रेट थी। ओपनर और लोअर मिडिल ऑर्डर के सिवा अगर आप मिडिल का पूरा देखेंगे हिसाब, सारे तो सिंगल डिजिट हैं। ऐसे लग रहा था किसी फोन नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर चेस करने आई सीएसके, आज डिफरेंट सीएसके लगी, पावर प्ले को इफेक्टिवली यूज किया। अर्शदीप का जिनका मैचअप अगेंस्ट कॉन्वे अच्छा था, ऋतुराज अगेंस्ट के अच्छा था, वहाँ बचाया विकेट्स को। 6 ओवर 59 फॉर 0, लगा कि प्लेटफॉर्म मिल गया, यहाँ से चेस की तैयारी की जा सकती है। फिर पावर प्ले से जस्ट बाहर एक सेट रचिन रविंद्रा को मैक्सवेल ने एक वाइड बॉल करके फंसाया, जहाँ पे वो स्टेप आउट किए और बॉल को मिस कर गए। हाँ, उन्होंने बॉल शॉट कर दी थी, स्पिन हुई, अवे गई, और कीपर ने प्यारा स्टंप किया, और वो बिल्कुल अपने आप से लिविड वापस चले गए रचिन रविंद्रा। अगले ओवर में एक गुड लेंथ बॉल पे ऋतुराज ने फ्लिक करने की कोशिश की, और वो भी शॉर्ट मिड ऑन पे कैच हो गए। 180 प्लस की चेजेस में ऋतुराज की एवरेज 13 की, और वो आज तक भी कभी इसको क्लोज नहीं कर पाए। और इसके चलते ही शायद उनके जब से टीम में आने के बाद एक भी ऐसा चेज नहीं है जहाँ पे सीएसके ने 180 के पार की कहानी को सक्सेसफुली पाया हो। आज भी वैसी सी कहानी हुई। शिवम दुबे अंदर आए, सब इन होकर इम्पैक्ट प्लेयर थे, आके उन्होंने टाइम लिया, मारना शुरू किया, पर कॉन्वे दूसरे एंड पे बहुत फंसे हुए थे, उनके बहुत कैचेस छूटे। बीच में मार्को जॉनसन के ओवर में कंसेक्यूटिव बॉल्स पे भी कैचेस छूटे। पहला कैच फाइन लेग पे चहल ने छोड़ा, और उसके बाद डीप थर्ड मैन पे यश ठाकुर ने छोड़ा, जो कि आज पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर थे। फिर उसके बाद लगा कि शायद जब 6 ओवर 90 रह गए, एक मैच बनने लग गया, करते करते थोड़ी सी कहानी और तेज होनी शुरू हुई। पर तब इस मैच के एक बहुत ही इफेक्टिव फास्ट बॉलर फर्गुसन ने नकल बॉल पे दुबे के डंडे बिखेर के रख दिए, और दुबे जो ठीक लग रहे थे गए बाहर। आज एक बहुत बड़ा चेंज हुआ मैच में, नंबर 5 पे आए MSD। 4 ओवर लगभग 70 का चेज था, बहुत मुश्किल, बहुत डिफरेंट आए, 2-3 बॉल टाइम लिया, बट उसके बाद उस टाइम पे कॉन्वे ने थोड़ा मारना शुरू किया। पर लगा कि कॉन्वे ह्यूमिडिटी के चलते अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में ओवरऑल थोड़ा जूझने लग गए हैं, और पिछले कुछ उनके महीनों में उनको इंजरी इशूज भी रहे हैं। लगा कि शायद वो स्टैमिना बचा नहीं है, तो ही वॉज रिटायर्ड आउट, एंड उनकी जगह फिर आए बैटिंग करने रवि जडेजा। 14 बॉलों में 52 का टारगेट, पर तब फर्गुसन को 2 बैक टू बैक सिक्सेस मारे महेंद्र सिंह धोनी ने, और कहीं ना कहीं वहां लगा कि शायद 2 ओवर 40 एक चेज ऐसी जो शायद जीती जा सकती है। उसमें भी जो सेकंड सिक्स था, जो लास्ट बॉल पे था, वो फुल टॉस थी, वो नो बॉल भी एक बार हो गई थी, पर रिव्यू लिया गया, एंड रिव्यू में सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर वो वेस्ट से नीचे थी, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। 1.01 की वेस्ट, और वो 98 सेंटीमीटर पे थी। थोड़ी सी बॉल जो डिप की, उससे वो बच गए, और उसने शायद लगता है वो अगर वो फ्री हिट हो जाती तो वो मैच बहुत डिफरेंट हो सकता था, बहुत डिफरेंट। और उसके बाद अर्शदीप ने आके एक प्यारा ओवर किया, अपना जो डेथ का एक्सपीरियंस है वो दिखाया, सिर्फ 12 रन खाए, लास्ट ओवर 28। लगा कि अब ये रिंकू सिंह मोमेंट हो सकता है, अदरवाइज मैच बाहर है। डाउन द लेग साइड यश ठाकुर ने बॉल की, उसे मारने की कोशिश की, और चहल के हाथों में बॉल किसी तरह से फंस गई। MSD गए बाहर, 5 बॉल 28। ये लगा अब ज़्यादा हो गया, ये शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा चेस। ये चेस विजय शंकर आए, उन्होंने आके भी सिंगल लिया, जडेजा ने भी कोशिश की, 6 भी मारा, पर एंड में 18 रन से CSK मैच हार गई। अगर मैच के की मोमेंट्स की हम बात करें, तो जो फर्स्ट इनिंग्स में प्रियांश आर्या के कैचेस छूटे, जिनके चलते उनको एक मोमेंटम मिला, और जिसके चलते हमें लगा कि पंजाब एटलीस्ट 35 से 40 रन अबव बार है, वो शायद मैच का पिवटल मोमेंट था। वहाँ अगर CSK कैचेस पकड़ लेती तो चीज़ डिफरेंट होती, पर ये पैटर्न अब थोड़ा रेगुलर सा बनता जा रहा है, बिकॉज पिछले इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी CSK 11 या 12 कैचेस छोड़ चुकी है। ये हमने पटीदार और पटिकल के साथ भी देखा, ये हमने आज भी देखा। तो शायद जब प्लेयर्स उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट, उनके बॉलर्स के अगेंस्ट थोड़ा हार्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे CSK की फील्डिंग थोड़ी सी चरमरा रही है, और शायद ज़्यादा कैचेस ड्रॉप कर रही है। पर आज एक स्टैट आया था, तो उसमें ये भी देखने को मिला है
जो परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड है वो मतलब जो या कैच पकड़ने की जो परसेंटेज है वो सबसे बुरी जो है वो पंजाब की है. सेकंड वर्स्ट जो है वो ऑब्वियसली सीएसके है. सो आज दिखा कि जो उस परसेंटेज में दो टीम सबसे बुरी हैं वो उन्हीं का ही आपस में मैच था और वो अपने पूरे कंपटीशन भी और दिखाया. दोनों ने कंपटीशन दिखाया कि कौन सबसे ज्यादा कैच छोड़ के क्योंकि दिखाएगा. जब अर्शदीप के ओवर में एक पॉइंट की तरफ यश दयाल ने कैच छोड़ा तो कमेंटेटर्स ने उस ड्रॉप की बात तक भी नहीं की. कोई तब तक ऐसा लगने लग गया था कि पंजाब का कैच छोड़ना शायद बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी है. डेफिनेटली दोनों टीम सबसे काम करना चाहेंगी बिकॉज जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है ये और महंगा पड़ सकता है. सीएसके को ऑलरेडी महंगा पड़ चुका है. आरसीबी वाले मैच में पटीदार और पटिकल का और आज प्रियांश आर्या और इवन एक कैच छूटा था शशांक सिंह का भी जब वो अपनी इनिंग्स की स्टार्टिंग वाले फेज में ही थे. तो बढ़िया मैच रहा. दोनों मैचेस बढ़िया थे. आज पिछले तीनों मैचेस बहुत शानदार हुए हैं. लग रहा है फाइनली आईपीएल में जान आने लग गई है और यहाँ से सीएसके का सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है. 5 में से सिर्फ एक मैच जीते हैं पर वहीं पे पंजाब 4 में से 3 जीत के काफ़ी अच्छी स्टार्ट से और अपने फाइनली होम ग्राउंड में एक मैच जीतने से काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी. देखते हैं आगे कैसे होता है आईपीएल. पर अभी के लिए चीज़ें थोड़ी हॉटअप होनी शुरू हो गई हैं. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. एंड गाइज आप भी अपने अगर ये मैच देखा है तो अपना मोमेंट ज़रूर देखें. एंड ये मैच डेफिनेटली हाईलाइट्स देखने लायक है अगर आपने अभी तक मैच नहीं देखा. रिगार्डिंग एनालिसिस पंजाब के लिए दो की परफॉर्मर्स तो सबसे बड़े रहे हैं. मतलब बैटिंग में अगर प्रियांश आ रहे थे तो बॉलिंग में लॉकी फर्गुसन शायद इतना किसी ने सोचा नहीं था कि जितने वो की वेपन बन गए हैं आज के टाइम पे. अर्शदीप भी उतने की वेपन नहीं दिख रहे आज के टाइम पे जितने फर्गुसन है और वो उन्होंने आज दिखाया कि वो उतने रन्स नहीं खा रहे पर विकेट्स वो ज़रूर ले रहे हैं की मोमेंट्स पे. तो डेफिनेटली पंजाब के आज काफ़ी सारे पॉजिटिव्स जो हैं वो क्लिक हुए हैं. एंड डेफिनेटली ये भी दिख रहा है कि अभी तक तो ये पूरा बेस्ट खेल भी नहीं रहे. जिस दिन ये बेस्ट खेलने लग गए अपना जिस दिन ये क्लिनिकल खेलेंगे तो ये और ही कुछ लगेंगे. तो रियली इंटरेस्टिंग एंड मे बी दे आर हाई चांसेस कि पंजाब में वी विल सी मोर चेंजेस गोइंग फॉरवर्ड. शायद हम इंग्लिश को आते हुए देख सकते हैं आने वाले टाइम में. स्टोइनिस को जाते हुए देख सकते हैं. ओमरजाई को आते हुए देख सकते हैं और वाइशक कुमार को आते हुए देख सकते हैं क्योंकि अभी और कोई पेसर इंडियन पेसर जो है वो नहीं समझ आ रहा. यश ठाकुर से ज़्यादा इंप्रेसिव वाइशक लगे थे अभी तक. तो उन्होंने तो एक मैच जिताया. तो कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स बट द गुड थिंग इज कि स्क्वाड में डेप्थ बहुत ज़्यादा है पंजाब में. क्लियरली दिख रहा है कि वो ट्राई करते जा रहे हैं कि ये भी ट्राई करके देख लेते हैं ये भी. और अभी 4 में से 3 मैच जीते हैं एंड अभी तक हरप्रीत बराड़ का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा. तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि जब हरप्रीत बराड़ भी अगर आ जाएंगे तो स्क्वाड और दिखेगा. अभी तक हमने युजवेंद्र चहल को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा. उनकी कोटा ही नहीं पूरी. आज तो सिर्फ एक ओवर करवाया उन्हें. आज 17वें ओवर में इंट्रोडक्शन मिली है. वो भी धोनी के सामने लेके आए बिकॉज कंसीडरिंग द फैक्ट कि धोनी का मैचअप अच्छा था. अगेंस्ट इवन पिछले साल पंजाब ने चेपक में राहुल चहर से 19वां ओवर करवाया था. तो वी ऑल नो दैट धोनी स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन. डिले भी करती है उनका एंट्री पॉइंट सीएसके ताकि स्पिन से उनका मैचअप ना हो. तो एक ओवर में 9 रन ही दिए थे यूजी ने जब 15 की रन रेट चाहिए थी. तो 15 से भी ज़्यादा थी. तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट और कोई बाउंड्री नहीं थी उसमें. 9 रन में भी कोई बाउंड्री नहीं थी. सिंगल और डबल्स ही थे. सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट आज थोड़ा यूजी को कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड गोइंग फॉरवर्ड वी माइट सी हिम कमिंग आउट एज द बॉलर हु ही एक्चुअली इज. सो ऑल इन ऑल पंजाब के बहुत सारे टिक बॉक्सेस जहाँ टिक हो गए हैं वहाँ सीएसके के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं. समझ ही नहीं आ रहा और क्या करें क्योंकि अभी तक ये बॉलिंग पे डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा. अब इनकी बॉलिंग ने भी लेट डाउन कर दिया है एंड आज बैटिंग थोड़ी कैचअप करती हुई दिखी पर दोनों चीज़ें एक दिन नहीं चल रही हैं उनकी. ये एक प्रॉब्लम आ चुकी हुई. और डेफिनेटली सीएसके की टीम जो है वो ये नहीं लग रहा कि वो 2025 की T20I क्रिकेट खेल रहे हैं. मे बी 2020, 2018, 2017 में जैसे खेली जाती थी वो आज भी उसी शेल में फंसे हुए हैं. सो लेट्स होप कि सीएसके की मैनेजमेंट सीएसके के थिंक टैंक जो है वो उस पर कुछ एक्शंस लें एंड थोड़ा सा हमें और कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिले बिकॉज दे आर चैम्पियन टीम. आज तक इतना कुछ करते आए तो वी एज क्रिकेट लवर्स वांट देम टू प्ले कॉम्पिटेटिव क्रिकेट. सो लेट्स होप
कि CSK भी बाउंस बैक करे एंड कोई सभी खुश होंगे अगर वो भी अच्छा करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड ट्यूनिंग इन फर्स्ट एम्पायर. एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.